Hello, dear. Good morning to all of you. How are you? I hope you all are fine. Today, we will start our chapter number 8, The Curious Baby Elephant. So, open page number 15 of your course book of English and listen carefully. The heading of the chapter is The Curious Baby Elephant, means उत्सुक हाथी का छोटा सा उत्सुक बच्चा। इसमें हम एक बेबी एलिफेंट है उसकी स्टोरी रीड करेंगे कि कैसे वो अलग अलग चीज़ों के लिए उत्सुक होता है। ठीक है। वाई डू एलिफेंट्स हैव ट्रंक्स? एलिफेंट्स की सूंड क्यों होती है? वाई डू जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स? जिराफ की लंबी गर्दन क्यों होती है? वाई डू ए मंकी हैव ए लॉन्ग टेल वैन ए चिंपैंजी डज नॉट? कि जब मंकी होता है, बंदर होता है, उसके लंबी पूंछ क्यों होती है, चिंपैंजी के क्यों नहीं होती? द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सो मैनी थिंग्स। जो ये संसार है बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है, हैरान कर देने वाली। अबाउट दैट इट कैन ड्राइव एनी वन टू क्वेश्चन ऑल द टाइम। कि इतनी हैरानीजनक चीज़ें हैं कि किसी ना किसी को क्वेश्चन पुट करने के लिए हर टाइम कुछ ना कुछ सोचता रहता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वन बेबी एलिफेंट डिड। जैसे कि एक एलिफेंट का बच्चा करता है। रीड ऑन टू फाइंड आउट वेयर हिज क्यूरियोसिटी टुक हिम। हम उसकी उत्सुकता के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एलिफेंट की सूंड नहीं थी। He had only a blackish bulgy nose as big as a boot that he could wiggle from side to side, but he couldn't pick up things with it. कि सालों साल पहले, ठीक है, जो एलिफेंट थे उनके ट्रंक नहीं थी। उनकी जो नोज़ था ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, राउंड शेप का बना हुआ था। ठीक है। साइड टू साइड वो जल्दी मूवमेंट कर सकते थे, बट वो थिंग्स को पिक नहीं कर सकते थे। बट देयर वाज वन एलिफेंट। एक एलिफेंट का बेबी था। हु वाज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, जिसको पूरी उत्सुकता थी कि वो अलग अलग चीज़ों के बारे में जाने। दिस मीन्स ही आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस। इसका मतलब ये है कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करता था, पूछता था। ही लिव्ड इन अफ्रीका एंड ही फिल्ड ऑल अफ्रीका विद हिज क्वेश्चंस। कि वो अफ्रीका में रहता था और उसने अपने प्रश्नों से सारे अफ्रीका को फुल कर रखा था। ही आस्क्ड आंट ऑस्ट्रिच वाई हर टेल फीदर्स ग्रू द वे दे डिड। कि वो पहले अपनी आंट से पूछता है, ऑस्ट्रिच से, कि आपकी टेल के जो फीदर हैं वो इतने लंबे क्यों हैं, बढ़ते क्यों हैं। ही आस्क्ड अंकल जिराफ हाउ मैनी स्पोर्ट्स डू यू हैव। फिर जिराफ से पूछता है कि आपके धब्बे इतने क्यों हैं। ही आस्क्ड आंट हिप्पो वाई आर योर आईज रेड। फिर आंट हिप्पो से पूछता है कि आपकी आंखें रेड क्यों हैं। ही आस्क्ड अंकल बैबून वाई डू द मेलन टेस्ट सो स्वीट। अंकल बैबून से पूछता है कि जो मेलन्स हैं, तरबूज हैं, उसका टेस्ट स्वीट क्यों होता है। ही वॉज सच ए क्यूरियस बेबी एलिफेंट दैट ही ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक बेबी एलिफेंट है, ठीक है, जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। ही आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग दैट ही सॉ और हियर्ड और फेल्ट और स्मेल्ट और टच। वो उन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछता है जिनको वो देखता है, सुनता है, फील करता है, सूंघता है और टच करता है। एवरीबडी अवॉइडेड हिम। हर कोई उसको इग्नोर करता है, उससे दूर भागता है। एंड रैन अवे द मोमेंट दे सा हिम कमिंग
with a question, but that didn't stop him from asking more questions. हर कोई ऐसे भागता है जैसे कि कोई उसको देख लेता है, उसको लगता है कि वो ऐसे क्वेश्चन पुट करेंगे, उसके बाद आस्किंग मोर क्वेश्चंस, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा. वन मॉर्निंग, एक सुबह, वन फाइन क्वेश्चन up his mind, what does a crocodile have for dinner? एक दिन उसके मन में क्या आया, माइंड में एक क्वेश्चन आया कि एक क्रोकोडाइल अपने खाने, रात के खाने के लिए क्या लेता है. हश सेड ऑल द एनिमल्स लाउडली टुगेदर. सभी एनिमल्स ने हश इतनी ऊंची आवाज में कहा. देन ही सॉ ए कोलो bird sitting in the middle of a bush, and he said, everybody is angry with me, but I still want to know what the crocodile eats for dinner. वो उस वर्ड को कहता है कि सभी जो कि मिडल में, मध्य में बैठा हुआ है, ब्रांच पे, बुश पे, ठीक है, बुश पे बैठा हुआ है, वो पूछता है, एलिफेंट, बेबी एलिफेंट उसको कहता है कि सभी उसके साथ गुस्सा हैं क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्रोकोडाइल का डिनर क्या होता है, वो क्या खाता है. द कोलो वर्ड्स गेव ए सैड क्राई एंड सेड, गो टू द ग्रे ग्रीन ग्रेजी लिम्पोपो रिवर, यू विल फाइंड योर आंसर देयर. उसके बाद वो उसको कहता है, उदास होता है, चीखता है और कहता है कि जाओ हरे, ग्रे, आसमानी, ठीक है, घास से लदे हुए रिवर, वहाँ पे चले जाओ, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. सो ऑफ ही वेंट, वहाँ से वो, इसीलिए वो चला गया. कैरिंग ए लोड ऑफ बनानाज एंड शुगर केन्स एंड मेलन्स, क्या क्या लेके चला गया अपने साथ, बनानास, केले, शुगर केन, गन्ने, एंड मेलन्स. ही न्यू ही वुड बी हंग्री ऑन द वे, यू सी. उसको, वो सोचता है, वो जानता था कि उसको रास्ते में भूख लगेगी. आफ्टर ए वीक ऑफ ट्रगलिंग एंड बल्गिंग ही रीच द लिम्पोपो रिवर. उसके बाद एक वीक के बाद, एक सप्ताह के बाद वो चलता गया और वो उस रिवर पर पहुंच गया. ओके डियर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.